प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्कार। आज हम चर्चा कर रहे हैं बीए भाग द्वितीय के फर्स्ट पेपर सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियों की। बीए भाग द्वितीय का ये प्रथम प्रश्न पत्र महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के फर्स्ट पेपर के रूप में पढ़ाया जा रहा है और राजस्थान विश्वविद्यालय में भी ये बीए भाग द्वितीय के फर्स्ट पेपर के रूप में पढ़ाया जा रहा है। और जो हमने टॉपिक का चयन किया है वो है सामाजिक अनुसंधान के प्रकार। सामाजिक अनुसंधान के प्रकार के परिप्रेक्ष्य में मेरी आपसे ये चौथी मुलाकात है और आज हम सामाजिक अनुसंधान के जो 3 प्रकार हमने पहले पढ़ ली, उसके बाद में आज चौथे प्रकार के रूप में विशुद्ध शोध, जो सामाजिक अनुसंधान का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकार है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। विशुद्ध शोध, पेवर रिसर्च। विशुद्ध शोध व्यवहारिक उपयोगिता को दृष्टि में रखकर नहीं किया जाता। किसी समस्या के कारणों को ढूंढ निकालना और उसका हल प्रस्तुत करना भी विशुद्ध शोध के अंतर्गत नहीं आता। विशुद्ध शोध तो ज्ञान के लिए ज्ञान, नॉलेज फॉर नॉलेज सेक के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ता है। जब किसी घटना की खोज ज्ञान प्राप्ति हेतु की जाए और वह भी वैज्ञानिक तटस्थता या वस्तुनिष्ठता बनाए रखकर, तो उसे हम विशुद्ध, मौलिक या आधारभूत शोध कहते हैं। इस प्रकार के शोध कार्य में नीति निर्माण या उपयोगिता का दृष्टिकोण सम्मिलित नहीं होता। विशुद्ध शोध का लक्ष्य किसी समस्या को हल करना या किन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति करना नहीं, वरन ज्ञान की प्राप्ति, मौजूदा ज्ञान भंडार में वृद्धि और पुराने ज्ञान का शुद्धिकरण होता है। सत्य की खोज, रहस्यों को जानने की इच्छा, सामाजिक घटनाओं को समझने की लालसा ही शोधकर्ता के प्रमुख लक्ष्य होते हैं। इसी दृष्टि से वह निरंतर प्रयत्नशील रहता है। ज्ञान की प्राप्ति तथा मौजूदा ज्ञान के परिमार्जन एवं परिवर्धन के लिए वैज्ञानिक प्रविधियों को काम में लेते हुए जो शोध कार्य किया जाता है उसे ही विशुद्ध या मौलिक शोध कहते हैं। इस प्रकार के शोध कार्य द्वारा सामाजिक जीवन के संबंध में मौलिक सिद्धांतों एवं नियमों की खोज की जाती है। विशुद्ध सामाजिक शोध का उद्देश्य सामाजिक घटनाओं में कार्य कारण संबंधों का पता लगाना होता है। साथ ही इस प्रकार के शोध कार्य के द्वारा सामाजिक जीवन के संबंध में मौलिक सिद्धांतों एवं नियमों की खोज की जाती है। विशुद्ध सामाजिक शोध का उद्देश्य सामाजिक घटनाओं में कार्य कारण संबंधों का पता लगाना होता है। साथ ही इस प्रकार के शोध कार्य के द्वारा घटनाओं में निहित या घटनाओं को संचालित करने वाले नियमों का पता लगाया जाता है।
प्रत्येक घटना, चाहे वह प्राकृतिक हो या सामाजिक, कुछ निश्चित नियमों के अनुसार ही घटित होती है। इन नियमों को खोज निकालना विशुद्ध शोध का प्रमुख लक्ष्य होता है। प्राकृतिक घटनाओं को संचालित करने वाले अनेक नियमों का पता प्राकृतिक वैज्ञानिकों द्वारा विशुद्ध शोध के माध्यम से ही लगाया जाता है। समाजशास्त्र भी सामाजिक घटनाओं के पीछे छिपे नियमों को खोज निकालने की दिशा में प्रयत्नशील है। इन नियमों की खोज के लिए विशुद्ध शोध का सहारा लेना आवश्यक है। सामाजिक जीवन एवं घटनाओं के संबंध में मौलिक सिद्धांतों एवं नियमों की खोज विशुद्ध शोध का एक प्रमुख कार्य है। इस प्रकार की शोध द्वारा न केवल नवीन ज्ञान की प्राप्ति एवं ज्ञान भंडार में वृद्धि ही की जाती है, बल्कि पुराने ज्ञान का पुनः परीक्षण द्वारा शुद्धिकरण भी किया जाता है। विशुद्ध शोध के द्वारा यह पता लगाया जाता है कि परिस्थितियों के बदले जाने से पुराने सिद्धांतों एवं नियम वर्तमान में ठीक हैं या नहीं। यह भी संभव है कि वर्तमान में बदलती हुई परिस्थितियों में उनमें संशोधन करना पड़े। अतः नवीन सिद्धांतों एवं नियमों का प्रतिपादन तथा पुराने का सत्यापन विशुद्ध शोध का प्रमुख लक्ष्य है। विशुद्ध शोध संबंधित विज्ञानों की प्रगति एवं विकास में काफी योगदान देता है। इस प्रकार के शोध कार्य से संबंधित विज्ञान के लिए अवधारणाओं एवं शब्दावली का विकास होता है। विशुद्ध शोध के अंतर्गत शोध विधियों की उपयुक्तता की जांच भी आ जाती है। निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि विशुद्ध शोध के निम्नलिखित 5 उद्देश्य हैं। पहला है ज्ञान की प्राप्ति, दूसरा है नियमों की खोज, तीसरा है सामाजिक संरचना की निर्णायक इकाइयों के प्रकार्यात्मक संबंधों की जानकारी, और चौथा है नवीन अवधारणाओं का प्रतिपादन, और पांचवा है शोध विधियों की उपयुक्तता की जांच। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विशुद्ध शोध के संबंध में कुछ लोग तो कहते हैं कि ज्ञान के लिए ज्ञान के पिपासा आज के इस भौतिकवादी युग में निरर्थक हैं, लेकिन यह बात सही है, लेकिन ये बात सही नहीं है। आज भी ऐसे अनेक वैज्ञानिक हैं जो सत्य की खोज में निरंतर लगे हुए हैं। उनमें अपने शोध कार्य के प्रति लगन है, अपूर्व उत्साह है। यहाँ हमें इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ता है कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति एवं घटनाओं के पीछे छिपे नियमों की खोज अंततः मानव कल्याण में सहायक होती है। विशुद्ध शोध द्वारा प्राप्त ज्ञान का प्रयोग व्यवहारिक शोध के अंतर्गत किया जा सकता है और किया जाता है। ये आज हमने विशुद्ध शोध के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त की। अब कल हम चर्चा करेंगे जो सामाजिक अनुसंधान की एक और महत्वपूर्ण जो विधि है व्यवहारिक शोध और क्रियात्मक शोध, इसके विषय में हम कल विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। मैं आपको प्रारंभ से ही मित्रों ये बात बार बार दोहरा रहा हूँ कि ये पेपर थोड़ा सा रिसर्च बेस्ड होने के कारण आपको प्रारंभ में थोड़ा सा गरिष्ठ लग सकता है, लेकिन आप घबराएं नहीं, किसी प्रकार की झिझक ना रखें, कोई शंका ना रखें। हाँ, आपको कोई शब्द को लेके, किसी बिंदु को लेके अगर कोई संशय है, कोई आपके मन में कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है,
आप अवश्य पूछें, बिना झिझक पूछें, बिना किसी औपचारिकता के पूछें। अभी हमने जस्ट यही पढ़ा है, विशुद्ध शोध यानी ज्ञान के लिए ज्ञान, यानी हमारा मूल मकसद है आपको कि सोशोलॉजी की जो सबसे खास बात है कि वो ये खास बात यही है कि इसके पास अपनी रिसर्च मेथडोलॉजी है, और ये रिसर्च मेथडोलॉजी सोशल साइंस के सब सब्जेक्टों में पढ़ाई जाती है। अगर आप इस पेपर को रुचि लेके पढ़ते हैं, थोड़ा सा आत्मविश्वास से पढ़ते हैं, तो आगे जब आप स्नातकोत्तर या रिसर्च वगैरह करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इस पेपर को आप थोड़ा सा रुचि लें। प्रारंभ में आप घबराएं नहीं, आपकी कोई शंका है, जिज्ञासा है, आप अवश्य पूछें। और साथ ही जो अंतिम महत्वपूर्ण बात है वो कोरोना से हमें डरना नहीं, हमें अपना और अपनों का ख्याल रखना है। आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे, अध्ययन अध्यापन कर रहे होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को नमस्कार।